नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को लेकर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक कयासों के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में आगामी 22 जून को मुंबई में अपने सभी विधायकों की एक बेहद महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुला ली है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि उद्धव गुट के कई जनप्रतिनिधि पाला बदलने की तैयारी में हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल इस दल के भीतर आंतरिक मोर्चे पर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही कयासों का दौर जारी था, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका है। ठाकरे परिवार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने बचे हुए कुनबे को एक साथ रखने और संगठन को किसी भी संभावित बिखराव से बचाने की है। 22 जून को होने वाली इस बैठक को इसी एकजुटता को बनाए रखने और आगामी रणनीति तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस बात को पूरी तरह खारिज कर रहा है कि उनके खेमे में किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी या फूट की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि विधायकों की इस बैठक से ठीक पहले पार्टी के निर्वाचित और पुराने सांसदों के साथ भी मातोश्री में गहन विचार विमर्श का दौर चल चुका है। सांसदों की उस बैठक के तुरंत बाद अब विधायकों को तलब किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उद्धव ठाकरे जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत कर लेना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर उस इतिहास को दोहराना नहीं देना चाहते जो कुछ समय पहले एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान महाराष्ट्र में देखा गया था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक विधायकों की यह महाबैठक 22 जून को शाम ठीक 4 बजे मुंबई में आयोजित होगी। इस विशेष बैठक के लिए जो स्थान चुना गया है वो भी काफी रणनीतिक है। मंत्रालय के ठीक सामने स्थित पार्टी के मुख्य और पारंपरिक कार्यालय शिवालय में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से जुटने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य अनिल परब ने बाकायदा पत्र लिखकर सभी जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है। इस आधिकारिक पत्र की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को इस बैठक में शामिल होना पूरी तरह से अनिवार्य यानी कंपलसरी बताया गया है। उद्धव ठाकरे खुद इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, वहां मौजूद रहेंगे और प्रत्येक विधायक से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। सभी नेताओं से तय समय पर पहुंचने का विशेष अनुरोध किया गया है ताकि किसी भी तरह की देरी या अनुपस्थिति से बाजार में नई अफवाहों को बल न मिले। पार्टी के भीतर चल रही इस हलचल की पृष्ठभूमि पर अगर गौर करें तो रविवार को ही सांसदों की बैठक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। शिवसेना यूबीटी के वर्तमान में कुल 9 लोकसभा सांसद हैं। इस बैठक में जमीनी हकीकत यह रही कि 9 में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे के सामने मौजूद रह सके। इनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय पाटिल शामिल थे। बाकी बचे सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर तुरंत सवाल उठने लगे। हालांकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने स्थिति संभालते हुए स्पष्टीकरण दिया कि ओम प्रकाश राजे, भाऊ साहब, नागेश पाटिल और संजय देशमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन इस बैठक में हिस्सा लिया, जबकि संजय जाधव ने फोन पर बात की थी। वर्तमान में 9 सांसदों और 19 विधायकों के बल पर खड़ी इस पार्टी के लिए हर एक सदस्य का साथ बेहद मायने रखता है। इस संगठनात्मक हलचल के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर भी चरम पर पहुंच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने इस स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कौन है आपको मालूम है? क्या नाम उसका? कुणाल तुमाने। नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं। इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। अब ये शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हिस्से के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन जिस तरह के दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन? आपको होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे। कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। अब देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो, यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है? क्या हम देख रहे हैं? अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था। अरे थोड़ा अभी पेट भर गया है तो चुप बैठो ना, पेट फट जाएगा आपका, टूट जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा।
अभिषेक बनर्जी से भी 11 घंटे ईडी ने पूछताछ की है। वो होता है, अभिषेक बनर्जी लगातार कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे वो लड़का, मुझे मालूम है। करने दो ना, जितना भी छल कपट करना है कर लीजिए। चलिए। शिवसेना यूबीटी के 7 एमपी से बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे और जो ऑपरेशन टाइगर चल रहा है उसको लेकर। देखिए, इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ऑपरेशन टाइगर जैसी जो शब्दावली है वह मीडिया द्वारा रची हुई शब्दावली है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, जबकि उनको 2-3 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी गई थी। तो इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अब क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि एक तो उबाठा का नेतृत्व बहुत अहंकारी नेतृत्व है, दूसरा यह है कि उबाठा का नेतृत्व अपने एमएलए, अपने एमपीज के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तीसरी बात यह है कि उबाठा के नेतृत्व के जो दोनों प्रमुख ठाकरे हैं, बाप और बेटे, ये दोनों लोग अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं, महाराष्ट्र के दौरे पे जाते नहीं। इसलिए इनके पूरी पार्टी का जो कुनबा है, इनकी पूरी पार्टी में जो करियरिस्ट पॉलिटिशियन है, ऐसे एमपीज और एमएलए जिनका अपना एक भविष्य संवारना है, उन सब का इस पार्टी से रिश्ता टूट रहा है। अब टूटने के बाद एक किधर जाएंगे ये उनको तय करना है, हमको नहीं। सर, संजय राउत का भी बयान आया जो आपकी पार्टी के एमएलसी हैं तुमाने, उनको लेके कि वो कौन से नेता हैं, ये ऐसे इस तरह से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इस तरह से बयान दिया। और ये भी कहा कि बीजेपी कई सालों से चाह रही है कि जो शिवसेना यूबीटी है उसके लोगों को तोड़े, लेकिन वो कर नहीं पा रही। संजय राउत मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं और जब वो कहते हैं हमारे किसी एमएलसी के बारे में कि वो कौन है, ऐसा कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त और जो अपनी यादाश्त खो चुका है और जिसको पता नहीं कि कल क्या बोलना है और उसके बोलने का क्या अर्थ है, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। वह व्यक्ति आपकी पार्टी के शिवसेना का 2 बार का लोकसभा का सदस्य है, फिर भी आप उसे नहीं पहचानते। इसका मतलब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से एक विक्षिप्त हो चुके हैं और आपकी यादाश्त खत्म हो चुकी है और इसीलिए रोज अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। मेरी गुजारिश होगी उनकी पार्टी के नेताओं से, उनके परिवार के लोगों से कि इनका जितना जल्दी हो इलाज कराइए ताकि बोलते समय सही बात बोलें और जो बातें एग्जिस्ट नहीं करती, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं, जिन बातों के बुरे अर्थ होते हैं, ऐसी बातें वो करना टाइगर इसे कहा गया है। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र भी क्या उस समय का कुछ डेट? मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। क्या मर्जर होगा या फिर कैसा? नहीं, वो तो अभी हम लोगों की आपस में सारी बातें आपको बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ आएंगे, इतनी बात पक्की है। आ गए लगभग। क्यों इतनी उनको तकलीफ, वहाँ क्या महसूस कर रहे हो, क्या उनकी भावना है? पता नहीं उनके पार्टी में क्या है, वो तो वो जानते हैं, लेकिन आदरणीय शिंदे साहब की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो सभी सामान्य जनता को न्याय देने का काम करते हैं,
मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने सभी लाड़की बहना होगी, गोर गरीब जनता होंगे, विद्यार्थी होंगे, बेरोजगार युवकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है, हम फिर से उठेंगे। ये अभी उनकी सोच है, अपन तो उनकी सोच के बारे में अपन कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन उनको उसी सभी जो 7 सांसद हैं उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी, इसीलिए वो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उनको लेना चाहते हैं। आप भी लंबे समय तक शिवसेना में रहे, क्या ऐसा कारण है कि लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर? देखो, राजनीति में सभी को विकास उनका क्षेत्र का हो, इसकी बहुत जरूरी रहती है। और विकास अगर करना होगा तो जो नेता काम करता है या जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसके साथ रहने के बाद ही मतदार संघ का विकास होता है। कि पब्लिक में हम लोग जाते हैं तो पब्लिक को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, तो हमको फिर से चुना के दीजिए। तो इसलिए विकास जहाँ हो सकता है वहाँ उनका आने का मानस होगा। कब से चर्चाओं का दौर उनके साथ जारी था, कब ये निर्णय हुआ, पहल किसकी थी? नहीं, अभी तो ये चर्चाएं हमारी 1 महीने से चल रही थी, लेकिन आज वो फाइनल स्टेज पे है। बस डॉक्टर ने समय दिया कि डॉक्टर साहब को सब हमने ऑपरेशन करना है, तो उसकी रिपोर्ट सब हमने भिजवा दी है। अब डॉक्टर साहब उसका अंतिम डेट दे के ओटी में वो ऑपरेशन हो जाएगा। शिवसेना इससे मजबूत होगी, ताकत बढ़ेगी शिवसेना की? बिल्कुल मजबूत है, आज भी मजबूत है, आगे और मजबूत होगी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मानसून के आगमन से पहले ही सियासी मानसून आ चुका है। 22 जून को शिवालय में होने वाली बैठक केवल एक साधारण मुलाकात नहीं होगी, बल्कि यह उद्धव ठाकरे के लिए अपनी राजनीतिक ताकत को बचाने और विरोधियों के दावों को खोखला साबित करने की एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में सभी 19 विधायक शामिल होते हैं या फिर महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया मोड़ आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।